हरिः ओम्। नमस्ते रुद्रमन्यवौतोतैघवे नमः। ॐ सहनो भवतु सहनो भुवक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। रक्तमांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। एक संत कहा करते थे, बड़े अनुभवी संत थे, बहुत विद्वान, पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय संत। वो कहा करते थे कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। हम लोग यह तो अच्छा है कि ये सब जानते हैं, चाम में लपेटी, कोई बना बेटा कोई बनी बेटी, ये अच्छा सभी जानते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। अगर हम विचार करके देखें तो यह जो शरीर है, इसमें क्या है? रक्त, मांस, हड्डी और ये चमड़ी, ये खाल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह जो शरीर है, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। इसके अंदर भी परमात्मा है। हम लोग क्या देखते हैं? रक्त मांस से ये बना जो शरीर है, हम लोग इसमें सुंदरता देखते हैं। हम लोग अगर विचार करके देखें अपने शरीर पर, तो यह जो भगवान ने शरीर रूपी पोटली बना करके तैयार की है, यह है तो अच्छी, बहुत अच्छा आकार दे रखा है, बहुत अच्छा रंग रूप स्वरूप सब दे रखा है, परंतु इसके अंदर क्या है यह आप देखो। आप किसी के अंदर के गुण देखने की कोशिश मत करो। आपने अगर अपने अंदर के गुण देख लिए, अपने को पहचान लिया, तो आपने समझो परमात्मा को पहचान लिया, देख लिया, मिल लिया। तो सबसे पहले अपने से स्टार्ट करो। हम देखते हैं कि हमारी जो ये नेत्र हैं ये अच्छी हैं, सुंदर हैं, अच्छी दिख रही, परंतु अगर हम इन नेत्रों को फोड़ देते हैं फिर क्या निकलेगा? खून निकलेगा, मांस निकलेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलेगा, यही निकलेगा। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कान हैं, कानों का क्या आकार दे रखा है भगवान ने, परंतु कान में क्या है? कान में जब सींक डाल करके निकालोगे तो इसमें से भी गंदगी निकलती है। और नाक, नाक में उंगली डाल करके देखो, नाक से क्या निकलता है? नाक से भी गंदगी निकल रही है। कई बार देखते हैं कि ओंठ, कहते हैं वाह वाह वाह, क्या ओंठ दिख रहे हैं, क्या व्यक्ति सुंदर दिख रहा है। अगर ओंठ को चीर दे व्यक्ति तो ओंठ से भी खून मांस ही निकलेगा। दूर से देखो किसी व्यक्ति को तो क्या होता है? एक आकर्षण भाव होता है, एक आकर्षण होता है जो वो अपनी तरफ खींचता है, और ये मानव मनुष्य उस और खिंच जाता है। हम कई बार देखते हैं कि
मंदिर में जाते हैं हम लोग, और मंदिर में जाकर के वहां से जल्दी हटने की, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो आकर्षण होना चाहिए वो भगवान की तरफ होना चाहिए, कि हम मंदिर गए, 10 मिनट का टाइम लेकर के गए और 1 घंटा व्यतीत कर कर के आए मंदिर में, तो ये भगवान के प्रति आकर्षण है। तो कुछ कहा भी जाए, परंतु यह जो मानव शरीर है, इसका नाम, ये जो युग चल रहा है, इसका नाम कलयुग है। इसमें ऐसे ऐसे पापी पड़े हैं कि वो भगवान के प्रति प्रेम भाव न रख करके वो अपनी प्रेम वासनाओं को जागृत करते हैं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। अगर 5 इंद्रिय पे हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारा जो ये मानव शरीर दिया गया है, ये धर्म रूपी शरीर बन जाएगा। आंख से अच्छा देखना, अच्छा करना, नाक से अच्छा सूंघना, और मुख से अच्छा खाना, और कान से अच्छा सुनना, और ये जो शरीर, ये जो हाथ हैं, हाथ पैर हैं, इनसे अच्छा काम करना, ये भगवान ने दे रखा है। परंतु यह मानव नहीं समझ रहा है, वो केवल सुंदरता देख रहा। सुंदरता भी कैसी, जो नष्ट हो जाएगी। अगर सुंदरता देखे जो कभी नष्ट ही ना हो तो हाँ ठीक है, वो अच्छी चीज देख रहा। अगर आपको सुंदरता देखनी है तो भगवान के पास जाकर के उनकी सुंदरता देखिए। भगवान तो कितने सुंदर हैं, जिन्होंने इस सुंदर व्यक्ति को इस संसार में भेजा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो आप उसका दर्शन करिए, उससे प्रेम भाव, उससे ही बातें करिए। जो करना है, भगवान कहते हैं कि जो करना है, कपट द्वेष राग जो भी करना है वो हमसे कीजिए। भगवान कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, श्रीमद् भागवत की महापुराण में लिखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं हमसे करो, और अपनी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और यह जो तुम्हारे शरीर में एक शरीर, ये जो है, ये ठीक है, सुंदर दिख रहा है, यह एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। यह बाल अवस्था में अच्छा दिखता है, फिर जवानी आ जाती, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा पकड़ लेता है, बुढ़ापा पकड़ लेता है। बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर में, फिर कोई हाथ नहीं लगाता है। आजकल देखा जाए तो घर में जो बूढ़े दादी बाबा होते हैं, माँ बाप होते हैं, जब उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं तो बेटा बेटी उनको हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हैं। यह है मानव जन्म, मानव शरीर। यह जो, इसको मानव ही नहीं कहा जा सकता जो इस सुंदरता को देख रहा। जिन माँ बाप ने तुमको शुरू से पाल पोस करके बड़ा किया, उनको तुम छू नहीं रहे हो। कितनी गलत बात है। और ये माँ बाप नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। अगर इनको आप, इनके अगर चरण भी स्पर्श करते तो आपने भगवान के चरण स्पर्श किए। सर्वदेव मया पिता सर्वदेव मयि माता, ये जो माता है सर्वदेवी हैं, सर्वदेवी, ये जो माता है इनमें सर्वदेवी वास करती हैं, सारी देवियां वास करती हैं। जो पिता हैं इनमें सारे देवता वास करते हैं।
तो यह रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। यह रक्त मांस हड्डी के ढेर पर यह जो चाम मढ़ा हुआ है, जो चमड़ी मढ़ी हुई है, यही सुंदर होती है। ये जो शरीर, जब इसके अंदर, इस शरीर के भी अंदर परमात्मा रूपी आत्मा वास करता है, जब परमात्मा रूपी है जो आत्मा है ये निकल जाएगी तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर जो इसको, वो जो लोग सुंदरता देखते थे, वो जब इसको टच करेंगे तब वो 10 बार घर जाकर के स्नान करते हैं, वो भी गंगा स्नान करेंगे। ऐसा क्यों? वो तब भी सुंदरता देखें, तब नहीं देखते हैं, क्योंकि उस शरीर में भी जब तक परमात्मा रूपी जो आत्मा है तभी तक उसमें देखी जा सकती है सुंदरता। तो इससे अच्छा है जिसमें परमात्मा रूपी आत्मा, वो जो परमात्मा ने आत्मा भेज रखी जिस शरीर में, उसमें प्रेम देख रहे हो, और जिसने भेजी है वो कितना सुंदर होगा, उससे जाकर के प्रेम करो। तो रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख किसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो यह भगवान श्री राम जी की महिमा है, उनकी माया है। उनकी माया से कोई विलग नहीं हो सकता है, यह उनकी ही माया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।